नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये जानकारी हमें सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि मुर्तजा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी मुर्तजा को लेकर लखनऊ से गोरखपुर पुलिस रवाना हो चुकी है। तो मुर्तजा की न्यायिक हिरासत जो है, जानकारी ये मिल रही है कि इसको फिलहाल बढ़ा दिया गया है। गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद से अगर बात की जाए तो सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही आरोपी मुर्तजा को लखनऊ से गोरखपुर पुलिस रवाना हो चुकी है। आरोपी मुर्तजा की रिमांड को बढ़ा दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। गोरखपुर मंदिर हमले में बात की जाए तो मुख्य आरोपी मुर्तजा के खिलाफ मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही ये जानकारी भी मिल रही है कि मुर्तजा की न्यायिक हिरासत जो है उसको बढ़ा दिया गया है, साथ ही उसे रिमांड पर भी भेज दिया गया है। इस तरीके की जो जानकारी है वो मिल पा रही है। चूंकि मुर्तजा के खिलाफ कई सबूत जो हैं बरामद किए गए हैं, ऐसे में मुर्तजा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। नितिन का रुख करेंगे। नितिन, बात की जाए तो मुर्तजा की जो मुश्किलें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उनकी रिमांड 16 तक थी, लेकिन उसके आगे बढ़ाने की बात हो रही, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मुर्तजा की रिमांड एक बार फिर से बढ़ाई जा चुकी है और एटीएस जो उनसे चीजें निकालना चाहता था, उनको कहीं ना कहीं कई चीजें मिल चुकी हैं और कई चीजें प्राप्त करना चाहती थी, उसको लेकर रिमांड बढ़ाई गई है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उनके साथियों पर जिस तरह से कमान कसी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जगह जगह से उनके जो साथ काम कर रहे थे उनको उठाया जाएगा, पुलिस ने कई जगह से गिरफ्तार किया है। और आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार मुर्तजा मामले को जो मीडिया ने उठाया था वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से उसको बताया जा रहा है कि दिमागी तौर पर परेशान है, लेकिन जो उनसे जो चीजें निकल के आई उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताया जा सकता है कि मुर्तजा पूरी तरह से फिट है और उससे कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात ये जरूर कहा जा सकता है कि मुर्तजा की जो रिमांड बढ़ाई गई तो कई चीजें और खंगाली जाएंगी, क्योंकि नेटवर्क उनका निकल रहा है, तो इसके लिंक जो है बाहर तक की बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, उनको देखा जा रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव होने के बाद बहुत चीजें ऐसी सामने आई थी, उसको देखा जा रहा है। क्योंकि अब इधर जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो शक्ति के स्तरीय 2.0 सरकार जो काम कर रही उसको देखते हुए एटीएस और जो हमारी पुलिस जो काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उस पर कहीं ना कहीं विशेष कदम उठाने की बात चल रही और कई चीजें और निकालने की बात चल रही। बिल्कुल नितिन, वही बात करें तो इसके अलावा बात की जाए, हालांकि कई ऐसे सबूत हैं जो बरामद किए गए हैं, जिसके बाद मुर्तजा आज जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इसके साथियों के बारे में, अभी कुछ अपडेट हमें मिल पा रहा है कि और कौन लोग हैं और कौन ऐसे मुख्य आरोपी हैं जो इस गिरोह में भी शामिल हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुर्तजा के साथ जो 5 लोग पहले से ही उसके साथी जो अरेस्ट किए गए थे उनसे काफी चीजें जानकारी में मिली थी। लेकिन सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुर्तजा ने जो चीजें जो लैपटॉप उसके पास से मिला था और जो सिम उसके पास से मिला था, उसमें कई चीजें खुल के सामने है, क्योंकि उसने कई चीजें फ्लैश करने की कोशिश करी थी, गायब करने की कोशिश करी थी। लेकिन पुलिस की एक तरह से कह सकते हैं कि उसने जो काम किया था कार्यशैली बहुत अच्छी मानी गई और उसमें कई चीजें सामने निकल के आई हैं और ये बताया जा रहा है कि इसका जो गिरोह है उसमें कहीं ना कहीं और पड़ताल करी जा रही है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग सकती है, क्योंकि जो चीजें उनको मिल रही है वह मुर्तजा से मिलती हुई मिल रही है और उस पर काम की जा रही है। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं यूपी की राजनीति में आजम खान इन दिनों केंद्र में हैं। आजम के राजनीतिक भविष्य को लेकर के कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। बीते रविवार को सपा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। वहीं कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने
आजम खान से मुलाकात की थी। और इससे पहले की बात अगर हम करें तो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अपनी पार्टी में आने का ऑफर भी दिया था। और अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस आजम का नया राजनीतिक ठिकाना होगा? क्या आजम सपा का साथ छोड़ेंगे? हालांकि अखिलेश यादव ने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज भी कर दिया है, लेकिन आजम और उसके परिवार ने जिस तरह का तेवर अख्तियार किया हुआ है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि सपा से आजम और उनके परिवार की नाराजगी अखिलेश से काफी ज्यादा बड़ी हुई है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आजम का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल वो सीतापुर जेल में अभी बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा कर लिया है। अपने 1 महीने के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। योगी 2.0 की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं चुनाव में जहां विपक्षी पार्टियां सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से बुला रही थी, तो वहीं योगी 2.0 की सरकार के पहले महीने में तकरीबन 100 लोगों पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इसके अलावा रोजगार, गरीब आवास और किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि योगी 2.0 की सरकार ने पहले महीने में क्या कुछ फैसले लिए हैं। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। ये एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया। इसके साथ ही 6 महीने में 2.51 लाख आवास बनाने का लक्ष्य भी पूरा किया गया है। वहीं देहात में 15 और शहरी क्षेत्र में 7 मिनट का फायर रिस्पांस। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से शुरू किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की भी शुरुआत की गई है। ये कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए हैं। इसके साथ ही हर दिन एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण का भी निर्देश दिया गया है। 2 साल में 10 लाख रुपए के निवेश का लक्ष्य भी तय किया गया है। पुलिस बल के लिए 86 राजपत्र और वहीं 5290 से ज्यादा भी लागू किया गया है। 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है। इसके साथ ही 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया। जनहित में योगी 2.0 के ये कई बड़े फैसले हैं जो लिए गए। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्वीकृति भी की गई है। इसके साथ ही अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन भी किया गया। इसको लेकर के भी कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका की बात की जाए तो इस पर भी हर महीने में कई नियुक्ति करने की बात भी कही गई है। नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने को भी मना किया गया है। मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के भी सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। युवाओं को 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की भी शुरुआत सीएम योगी द्वारा की गई है। होमगार्ड के 20% पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती, ये भी महत्वपूर्ण फैसला है। इसके साथ ही यूपी में महिला होमगार्ड्स को एंट्री टेररिस्ट मॉडल का प्रशिक्षण भी करने की बात कही गई है। वहीं महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा, इसको लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो योगी 2.0 के कई बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं, जहां 1 महीना पूरे होने पे कई बड़े फैसले जो हैं वो सीएम योगी द्वारा लिए गए हैं। 30 बड़े फैसले। मुफ्त राशन योजना के 3 महीने को भी बढ़ाया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके साथ ही 6 महीने में 2.51 लाख आवास बनाने का लक्ष्य भी पूरा किया गया है।
गोरखपुर के अपर पुलिस महानिरीक्षक अखिल कुमार ने अपराधियों को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में अखिल कुमार ने पुलिस लाइन के नवनिर्मित सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों और थानेदारों के साथ बैठक की। साथ ही इसके बाद ही बदमाशों पर शिकंजा कसने को लेकर चल रही तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि ईद और परशुराम जयंती को भी सकुशल संपन्न कराएं। साथ ही माफिया, गैंगस्टर व टॉप 10 अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की प्रभावी कार्य योजना भी तैयार करें। पिछले 5 साल में जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, थानेदार सूची तैयार कर राजस्व टीम के साथ उनकी संपत्ति का मूल्यांकन कर एसएसपी की रिपोर्ट भी भेजेंगे। साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने आज मुरादाबाद पहुंचकर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पतालों में समय से पहले काम बंद करने पर जिला अस्पताल के स्टाफ पर नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की। इसके साथ ही सीएमएस के केबिन में पहुंचकर के सीएमएस को चेतावनी भी दी है। एयर कंडीशनर में बैठने की जगह अस्पताल में घूम करके अस्पताल आने वाले मरीजों और साथ ही जो लोग बीमार हैं उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। इमरजेंसी में पहुंचकर मरीजों का हालचाल भी जानना जरूरी है और साथ ही उन्होंने भी हालचाल जाना। इस दौरान जफर इस्लाम ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में बहुत सी कमियां पाई गई हैं। इसके लिए सीएमएस को चेतावनी भी दी गई है। मैं खुद लाइन में लगकर पर्चा बनवाने गया था, समय से पहले ही खिड़की को बंद कर दिया गया। इन सभी के लिए सीएमएस को इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर बरियाबेर के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। राहगीरों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया। कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साथ ही कब्जे में ले लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।